नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का सर्ग है त्रिंशः यानी कि 30वां सर्ग अरण्यकांड से ही, और आज होने वाला है खर का वध। तो आज के सर्ग में श्री राम के व्यंग्य करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना और श्री राम का उस वृक्ष को काट कर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियों द्वारा फिर श्री राम की स्तुति एवं प्रशंसा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। भित्वा तु तां गदां बाणै राघवो धर्मवत्सलः स्मयमान इदं वाक्यं संरब्धम् इदमब्रवीत् एतत्ते बलस्सर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधम शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमुपगर्जसि। एषा बाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलं गता अभिधान प्रगल्भस्य तव प्रत्ययघातिनी। इससे पहले हमने देखा था कि खर ने श्री राम के ऊपर गदा से प्रहार किया था। तो धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोष सूचक बात कही। कटाक्ष करते हुए कहते हैं राम उससे कि हे राक्षसाधम, हे अधम, हे नीच राक्षस, क्या यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है? अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा था। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो यह विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया है। अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनाने में ढीठ है, तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। यत्त्वयोक्तं विनष्टानामिदम् अश्रु प्रमार्जनं राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य राक्षसः प्राणान् अपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा। अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेन बुद्बुदभूषितं विदारितस्य मद्बाणैर्मही पास्यति शोणितम्। पांशुरोषितः सर्वाङ्गः स्रस्तन्यस्तभुजद्वयः स्वप्स्यसे गां समाश्लिष्य दुर्लभां प्रमदामिव। प्रवृद्धनिद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डकाय मे। जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षसमच्छरैः निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे, तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। तो हे राक्षस, मेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सबोर निर्भय विचर सकेंगे। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हत बांधवाः बाष्पार्द्रवदना दीना भयादन्य भयावहाः। अद्य शोकर सज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः
अनुरूप कुलाः पत्न्यो यासाम त्वं पतिरीदृशः नृशंसशील क्षुद्रात्मन नित्यं ब्राह्मणकण्टकं त्वत्कृते शङ्कितैरग्नो मुनिभिः पात्यते हविः। तो जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियां आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे मुंह लिए जनस्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थों से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुणा रस का अनुभव करने वाली होंगी। हे क्रूर स्वभाव वाले निश्चर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहकर ही अग्नि में भविष्य की आहुतियां डालते हैं। तमेवम् अभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं वने खरो निर्भत्स्यामास रोषात् खरतरस्वरः दृढमखल्वलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भयः वाचा वाचं ततो हि त्वं मृत्योर्वश्यो न बुध्यसे कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तषड इंद्रियाः। तो वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, अहो निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं कि कब क्या कहना चाहिए और कब क्या नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी छहों इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। एवं मुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रिकुटिं ततः सा ददर्श महासालं विदूरे निशाचरः रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन् स तमुत्पाटयामास सन्दष्टदशनच्छदम् तं समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनिर्दित्वा महाबलः राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्। तो ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। तो खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, तो लो अब तो तुम मारे गए। तमापतन्तं बाणोघैश्छित्त्वा रामः प्रतापवान् रोषमाहारयत् तीव्रं निहन्तुं समरे खरम् जातस्वेदस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः निर्बिभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम् तस्य बाणान्तरात् रक्तं बहुशुस्रावफेनिलं गिरेः प्रस्रवणस्येव धाराणां च परिस्रवः। तो परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूह से काट गिराया और उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया था।
उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्त वर्ण के हो गए थे। उन्होंने सहस्रों बाणों का प्रहार करके समरांगण में खर को क्षत विक्षत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। विकलः सकृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्रुतम् तमापतन्तं संक्रुद्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम् अपासर्पद्वित्रिपदं किञ्चित् त्वरितविक्रमः ततः पावकसङ्काशमवधाय समरे शरम् खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदंडम इवापरम। तो श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर दौड़ पड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा चला आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। तदनंतर श्री राम ने समरांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। सा तद्दत्तं मघवता सुरराजेन धीमता संदधे च स धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति सा विमुक्तो महाबाणो निर्घात समनिः स्वनः रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापत स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना रुद्रेणेव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यथान्धकः। अब जो बाण श्री राम ने छोड़ा वो देवराज इंद्र का दिया हुआ था, तो धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ और श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था, तो सीधा वो खर की छाती में जा लगा। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सवृत्रैव वज्रेण फेनेन नमुचिर्यथा बलो विन्दाशनिहतो निपपात हतः खरः एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणैः सह संगताः दुन्दुभिश्चाभिनिघ्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः रामस्योपरि संहृष्टा ववर्षुर्विस्मितास्तदा अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः 14 सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां खरदूषणमुख्यानां निहतानि महामृधे। जैसे वज्र से वृत्रासुर, फेन से नमुचि और इंद्र की अशनि से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहाँ श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम ने अपने पैने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला था।
अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः अहो वीर्यमहो दाढर्यं विष्णोरिव हि दृश्यते इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतं ततो राजर्षयः सर्वे संगताः परमर्षयः सभाजमुदिता रामं सागस्त्या इदमब्रुवन् एतदर्थं महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दरः अनीतस्त्वमिमं देशम् उपायेन महर्षिभिः। तो सब देवता लोग अब श्री राम की प्रशंसा कर रहे थे। बोले, अहो अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है, इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहाँ आए तथा प्रसन्नता पूर्वक श्री राम सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, इसीलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर इंद्र शरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। एषां वधार्थम शत्रूणाम रक्षसाम पापकर्मणां तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथ आत्मज स्वधर्मं प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गात् विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी गिरिदुर्गात् विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः। तब जो ऋषि मुनि वहाँ आए थे वो कह रहे हैं श्री राम से उनका धन्यवाद करते हुए कि मुनियों के शत्रु रूप इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। हे दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिशस्वजे मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान् हतान् रामं चैवाव्ययं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा ततस्तु तं राक्षससंघमर्दनं सम्पूज्यमानं मुदितैर्महात्मभिः पुनः परिष्वज्य मुदान्वितानना बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा। तो महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके अब विदेह राज नंदिनी सीता को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह देख और जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था,
उन प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ, उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। तो इस प्रकार खर वध की इस महत्वपूर्ण घटना के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हमने यहाँ 30वां सर्ग आज पूरा किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 30 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।